नमस्कार। आइए हिंदी साहित्य की इस कक्षा में पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध विरचित खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास की चयनित अंश हम पढ़ें। 17 सर्गों के इस महाकाव्य का छठा सर्ग हम पढ़ रहे हैं। छठे सर्ग के आरंभिक 40 छंद हमारे पाठ्यक्रम में हैं। प्रसंग चल रहा है कि कृष्ण ब्रज धाम को छोड़कर मथुरा में रह रहे हैं। शीघ्र आने का वादा किया था किंतु आए नहीं कृष्ण। ब्रजवासी कृष्ण के बिना दुखी हैं, इसका वर्णन हरिओध करते हैं छठे सर्ग में आरंभ। ब्रजवासियों के साथ कृष्ण का जो आत्मिक संबंध है वह इस पूरी सर्ग में सामने आता है। माँ यशोदा की मनोदशा वह भी सामने आती है। इसके अलावा हरिओध का इस महाकाव्य की प्रणयन के पीछे जो उद्देश्य था, ये महाकाव्य लिखने के पीछे जो उद्देश्य था, वह कृष्ण और राधा के चरित्रों का युगानुकूल परिष्कार करना था। परंपरागत रूप से कृष्ण अवतारी पुरुष हैं, विष्णु के अवतार हैं, स्वयं नारायण हैं। राधा उनकी शक्ति है, आह्लादकारिणी शक्ति है। किंतु हरिओध अपने युग धर्म से बंधे हुए हैं। हरिओध जानते हैं कि आज समाज को, देश को किसी अवतार का इंतजार करना ठीक नहीं है। किसी देश के लिए स्वयं अवतार की तरह ही सन्नद्ध होना पड़ेगा। कोई देवता हमें बचाने आएगा, कोई ईश्वर अवतार लेकर और हमारी समस्याओं का हल करेगा। हम केवल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, ये हरिओध जैसे साहित्यकार को स्वीकार नहीं है। इसलिए राधा और कृष्ण के परंपरागत चरित्र में हरिओध परिवर्तन करते हैं। वे उन्हें सबके प्रिय इस रूप में तो चित्रित करते हैं, किंतु वे ईश्वर के अवतार हैं इस रूप में चित्रित नहीं करते। सामान्य जो अलौकिक घटनाएं हैं उससे उन्हें वे तार्किक परिणति देते हैं। राधा हो या कृष्ण हो, इस महाकाव्य के जो नायक और नायिका हैं, वे यहाँ लोक हितैषी रूप में सामने आते हैं। लोकोपकारी पुरुष हैं वे। कृष्ण लोक नायक हैं और राधिका लोक नायिका हैं। वे व्यक्तिगत सुख दुख से परे समष्टि सुख के लिए, लोक कल्याण के लिए, सर्वजन हित के लिए अपने व्यक्तिगत सुख का त्याग कर देते हैं, चाहे वे राधा हो या कृष्ण हो। हरिओध ने संस्कृत के वर्णवृत्त अपनाए। संस्कृत के वर्णिक छंदों में कविता लिखी जो अपेक्षाकृत ज़्यादा कठिन थी। हिंदी के मात्रिक छंदों की बजाय वर्ण वृत्तियों में लिखना बड़ा मुश्किल था। हरि गीतिका लिखना आसान था, किंतु शार्दुल विकृति छंद लिखना या मंदाक्रांता लिखना या मालिनी या वसंत तिलिका लिखना था, वह ज़्यादा दुष्कर था, कठिन था। हरिओध ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उस दौर में एक और संदेह व्यक्त किया जा रहा था। द्विवेदी युग तक आते आते महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन चल पड़ा था कि हिंदी कविता के लिए ब्रजभाषा और हिंदी गद्य के लिए खड़ी बोली ये नहीं चलने वाला। दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसा कि गद्य के लिए एक अलग भाषा रूप हो और पद्य के लिए, कविताओं के लिए अलग भाषा रूप हो। लेकिन ब्रजभाषा के समर्थक जो तत्कालीन साहित्यकार और विद्वान थे, वे खड़ी बोली के प्रति संशयग्रस्त थे कि खड़ी बोली में अच्छी कविता लिखी जाएगी कि नहीं लिखी जाएगी। जो छिटपुट प्रयास हुए थे भारतेंद्र युग से, उनसे असंख्य लोग संतुष्ट नहीं थे कि खड़ी बोली कर्कश है, उसमें कोमलता नहीं, सुकुमारता नहीं। हरिओध ने तत्सम शब्दावली के प्रयोग की बहुलता को अपनाते हुए प्रिय प्रवास लिखा और खड़ी बोली कविता के सामर्थ्य को उद्घाटित किया। मैथिली शनगुप्त ये काम पहले से कर रहे हैं।
1909-10 में उनका जयदत्त वध आ चुका, 1912 में भारत भारती जैसी रचना भी आ चुकी है। लेकिन भारत भारती को देखें या प्रिय प्रवास को देखें, थोड़ा सा अटपटापन भाषा को लेकर हमें लगता है, क्योंकि वह खड़ी बोले की आरंभिक रचनाओं में से दोनों रचनाएं हैं, इस कारण ऐसा है। प्रसंग चल रहा है, राधा कृष्ण से बिछुड़कर कितनी दुखी हैं और वे थक हार कर और पवन को अपनी संदेशवाहिका बना रही हैं। और ये प्रेरणा हरिओद को मिली थी कालिदास से। कालिदास का जो मेघदूतम काव्य है उससे हरिओद प्रेरित हैं। संस्कृत के भी अच्छे विद्वान हैं हरिओद। तो आइए पढ़ें। राधा पवन से संवाद कर रही है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आईन मधुवन से अवन भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। पवन, जो प्रातः पवन सुबह की हवा है, जहाँ राधा बैठी हुई हैं, तो वातायन से, खिड़की से वह हवा कक्ष में प्रवेश करती है और हवा के आते ही पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है। उसने पूरे भवन को सुगंधित बना दिया। राधा की पलकों पर, पक्ष में शब्द आया है वहाँ, पलकों पर आगे जो बाल होते हैं जिसको बरौनिया कहते हैं, उसके लिए पक्ष में शब्द है। राधा की पक्ष में, पलकों में जो आंसू के मोती गुथे हुए हैं, वे पवन उन्हें हल्के से नीचे भूमि पे गिरा देती, जमीन पे ढुलका देती है। लेकिन राधा के लिए वह पवन, जो कभी कृष्ण के साथ राधा रहा करती थी तो बड़ी सुखद लगती थी, आज बड़ी अप्रिय लगती है। और अंत में राधा उससे संवाद स्थापित करती है कि तू आज मेरे लिए अप्रिय हो रही है, जो कभी तुम्हारा स्पर्श मेरे लिए पुलक उत्पन्न करने वाला था, आज मुझे झुलसा रहा है, तू मुझे ताप दे रही है। प्रणत जन जो हैं, शरणागत लोग हैं, विनम्र व्यक्ति हैं, शरण में आए हुए हैं, उनका संताप भरना है, ये बड़ा पुण्य कारक होता है। तुम एक काम कर, मेरे प्यारे नव जलद से, मेरे प्यारे, मेरे प्रियतम, अब नाम नहीं लिया, अब प्रियतम कहा है, मेरे प्यारे, अब हैं कैसे, नाम नहीं लिया लेकिन बता रही है कैसे हैं मेरे प्यारे। नव जलद से, जलद यानी बादल, जो नए बादल आते हैं बरसात के, आषाढ़ के बादल आते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता याद आती है, आषाढ़ के बादल, जो नए बादल आते हैं, नव जलद, मेरे प्रियतम हैं, उनकी छवि उसी प्रकार की है। घन श्याम, घन श्याम है, जो घन की तरह, बादल की तरह श्याम है, सांवला है, वह घनश्याम। नाम नहीं लिया अब तक। मेरे प्यारे नव जलद से, जो नए जलधर की तरह, नए बादल की तरह सांवले हैं। और कंज से नेत्र वाले, कंज कमल, कमल के समान नयनों वाले, आँखों वाले मेरे प्रिय हैं। और नाम अब भी नहीं ले रही, हुलिया बता दिया, शक्ल सूरत थोड़ी बता दी, कैसे 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 दिखते हैं, कैसी आँखें हैं, कैसा रंग है। अब बता रही कहाँ रहते हैं। जाके आए मधुवन से, वे मधुवन गए थे, किसी काम से गए थे और आश्वस्त करके गए थे, तसल्ली दे के गए थे कि हाँ मैं काम निपटा कर आ जाऊँगा, लेकिन आए नहीं। जाके आए मधुवन से, मथुरा से, मधुवन मथुरा का नाम। जाके आए न मधुवन से अवन भेजा संदेशा, और खुद आए भी नहीं और कोई संदेश भी नहीं भेजा, कोई समाचार भी नहीं भेजा। मैं रो रो की प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं अपने प्रियतम से बिछड़कर बहुत दुखी हूँ, बहुत उदास हूँ, बड़ी विकल हूँ। मैं रो रो कर पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा, मेरी सारी ये दुख भरी कहानी कि मैं अपने प्रिय के बिना कितनी विकल हूँ, कितनी उदास हूँ, मेरे लिए एक एक पल बिताना कितना मुश्किल हो गया है, ये सारी चीज़ें तू जाके कह दे। राधा को लगा कि मैंने अपने प्रिय की छवि शब्दों में वर्णित की कि वे नव जलद जैसे हैं, नए बादल की तरह, कमल जैसी आंखें उनकी, मथुरा में रहते हैं, यहाँ से मथुरा गए हैं, वापस नहीं आए। तो शायद पवन समझ जाए, लेकिन फिर संदेह हुआ कि हो सकता है कोई समान शक्ल सूरत वाला कोई और मिल जाए, हालांकि कृष्ण जैसा कोई और होना मुश्किल है,
नहीं मिलेगा। फिर भी पता नहीं पवन से कोई चूक हो जाए, इसलिए नाम बता देना जरूरी है। थोड़ा संकोच है लेकिन अंत में नाम भी बता दिया। मैं रो रो की प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। अब तक कहा था कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से औन भेजा संदेशा। मैं रो रो की प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। श्याम कृष्ण, यहाँ नाम बता अंत में। मेरे श्याम को, मेरे प्रियतम को, मेरे कन्हैया को जाकर मेरी सारी ये दुख भरी कहानी, मेरी क्या दशा हो रही है मुझसे बिछड़ कर, ये तू जाके और सुना दे। मैंने पहले बहुत प्रयास किया, सारे ब्रजवासियों ने प्रयास किया, पता नहीं कितने संदेशवाहक भेजे। सूरदास याद आते हैं, संदेश यानी मधुवन कुएं में, शायद मथुरा के कुएं हमारे संदेशों से भर चुके होंगे। संदेशवाहक आया नहीं, वापस नहीं लौट के आया। इसलिए पवन को चुना है, क्योंकि पवन की गति को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता, पवन को सीमाएं नहीं बांध सकती। जावेद अख्तर ने लिखा गीत, पंछी नदियाँ पवन, इनको कोई सरहद नहीं रोक सकता। इसलिए पवन को दूतिका के रूप में चुना है राधा ने। ही पवन, तू जा सकती है, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, बंद द्वारों से भी तो प्रवेश कर जाएगी, थोड़ी बहुत जगह मिल जाए तो, और तुम्हें कोई कैद भी नहीं कर सकता, तो वापस आ जाएगी। इसलिए तुम्हारे सिवा कोई और मेरा संदेशवाहक नहीं हो सकता, अन्य कोई दूती का कर्म नहीं कर सकता। इसलिए तो मेरी सारी कथा मुझ पे दया कर, और मेरी सारी मनोव्यथा है मैं जाकर मेरे श्याम से, मेरे कन्हैया से, मेरे प्रियतम से कह दे। आगे 34वां छंद है। हो पाई जो न यह तुझसे तो क्रिया चातुरी से, जाके रोनी विकल बन आदि ही को दिखा दे। चाहे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, हा हा मैं हूँ मृतक बनती प्राण मेरा बचा दे। राधा अनुनय कर रही है, प्रार्थना कर रही है पवन से। हो पाई जो न ये तुझसे, तुझे मेरी दुख भरी कहानी, मेरी दुख कथा, मेरी व्यथा कथा मेरे श्याम से कहनी है, मेरे कृष्ण से कहनी है। लेकिन राधा जानती हैं कि कृष्ण से बिछड़कर उन्हें जितना दुख हो रहा है उसे कोई शब्द व्यक्त नहीं कर सकते, कोई वक्ता उसे कह नहीं सकता। कुशल से कुशल वक्ता राधा के दुख का वर्णन कर सके, ऐसा संभव नहीं है। राधा स्वयं परिचित, उन्हें जानते, उन्हें दुख कितना है, कितनी गहरी पीड़ा है, उन्हें कितना अथाह दर्द उनके भीतर भरा है। ये वाणी का विषय नहीं, इसे कहा नहीं जा सकता। ये पीड़ा तो केवल अनुभव की जा सकती है, और अनुभव भी वह करता है या तो जिसे पीड़ा है या फिर जिसने पीड़ा दी है। मीराबाई ने लिखा था कि मेरो दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने की जड़ लाई। घायल की गति को घायल ही जान सकता है, या फिर जिसने ये घाव दिए हैं, जिसने ये पीड़ा दी है, वह समझ सकता है। तो मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। डॉक्टर कुमार विश्वास इसी बात को अलग ढंग से व्यक्त कर राधा कह रही हैं कि हो सकता है मेरी ये व्यथा कथा तो प्रयास करे कहने के, कृष्ण को सुनाने की, लेकिन हो सकता है ये चीज़ तुम्हारी सामर्थ्य में भी ना हो। इसलिए हो पाई जो नहीं तुझसे, अगर ये काम तुमसे नहीं हो, काम है कि मेरी व्यथा कथा को जाके श्याम से कह दे, और ये काम तुझसे यदि संभव है नहीं हो पाए तो फिर तो ये करना, तो क्रिया चातुर्य से, अपने क्रियाकलापों से, अपनी गतिविधियों से, संकेतों से समझाना। घर जाकर मत कहना रे साथी, संकेतों से समझाना। ये जब वाणी जहाँ असमर्थ हो जाए, वाणी का सामर्थ्य जहाँ समाप्त हो जाए, वाणी वैभव जहाँ बौना साबित हो जाए, वहाँ पर कुछ अन्य संकेत, जहाँ मौन, अन्य गतिविधियाँ, इशारे, ये काम आएंगे। जो हो पाई जो नहीं तुझसे तो क्रिया चातुरी से, जाके रोने विकल बनने आदि ही को दिखा दे।
तो मेरी व्यथा कथा नहीं कह पाए, दुख कथा नहीं कह पाए कृष्ण से, तो एक काम करना, तो अपनी विभिन्न क्रियाओं से, मैं कृष्ण से बिछड़कर रोती हूँ, मैं कृष्ण से बिछड़कर बहुत विकल हूँ, दुखी हूँ, उदास हूँ, मेरे दुखी होने, मेरे रोने आदि ही को तू अपनी क्रियाकलापों से, अपनी गतिविधियों से दिखा। चाहे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, और जो तू वापस लौटेगी, हो सकता है मेरी सारी व्यथा कथा कहने के बाद भी, और पहली बात तो हो सकता कह नहीं पाओ, कह भी दो और न कह पाओ, दोनों ही स्थितियों में हो सकता है कोई इतना महत्वपूर्ण कार्य हो कि कृष्ण लौट कर न आ पाए। मेरा व्यथा भरा संदेश सुनकर भी हो सकता है कृष्ण व्यवस्थावश, किसी न किसी मजबूरीवश वापस नहीं आ पाए। तो ऐसी स्थिति में मैं अपने आप को कैसे संभालूं? तो एक काम करना, कृष्ण के पास जाकर और वहाँ से कोई चाहे लादे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, कृष्ण के पास तो जो कुछ है वह अनूठा ही है। कृष्ण के पास से कोई ऐसी वस्तु ला देना, कृष्ण से जुड़ी कोई चीज ला देना, वह भी मुझे सहारा देगी। राम भी जब हनुमान जाते हैं तो उन्हें अंगूठी देके भेजते हैं, और जब वापस हनुमान लौट रहे तो सीता से कुछ मांगते हैं, जैसे रघुनायक मोहि मात मोह दे जे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। जैसे राम जी ने मुझे आपको देने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए स्मृति स्वरूप अपनी अंगूठी उतार के दी, वैसे ही आप भी मुझे कोई चिन्ह दीजिए जिससे मैं राम जी को ये विश्वास दिला दूं कि मैं माता जानकी के दर्शन करके आऊँ। राम जी को थोड़ी तसल्ली हो जाए, राम को थोड़ा विश्वास आ जाए कि हाँ सीता सुरक्षित हैं, सही स्थिति में है, जी रही हैं। तो कुछ प्रिय का कोई चिन्ह चाहिए, उनसे जुड़ी कोई चीज़ चाहिए। राधा कह रही है कि कृष्ण लौट कर नहीं आए सारी व्यथा कथा सुनने के बाद में, या हो सकता है तुम्हारा सामर्थ्य चुक जाए मेरी व्यथा कहने में, और तो जरा सा आभास अपने अन्य क्रियाकलापों से जरा सा आभास दे पाए मेरे दुख का, और कृष्ण न लौटने की स्थिति में हो, तो एक काम करना, प्रिय के पास से तो कोई अनूठी वस्तु ला के दे देना। हाँ, मैं हूँ मृतक बनती प्राण मेरा बचा दे। मैं कृष्ण से बिछड़ कर और अधिक जीवित नहीं रह सकती, मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो कोई ऐसी वस्तु ला के दे दे जिससे मेरे प्राण बच जाए। प्रिय से जुड़ी कोई अन्य वस्तु भी मिल जाए तो मेरे प्राणों को नई संजीवनी मिलेगी। इस तरह राधा अपनी मनोव्यथा है वे कह रही हैं पवन से। शेषांश हम अगली ऑनलाइन वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।